हाय एवरीवन। तो देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, शुड विजार्ड हिट मॉमी, जो कि क्लास 12th का है और इंग्लिश का चैप्टर है बेसिकली। एंड ये बुक विस्तस से है ये चैप्टर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि है क्या शुड विजार्ड हिट मॉमी। तो इसमें बेसिकली जो ये स्टोरी है ये कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है कि इसमें जैक जो कि फादर का रोल कर रहे हैं एंड जो कि उनकी डॉटर है, उनका एक बेटा भी है बॉबी, जो कि जो से छोटा है। तो जैक जो है वो हर रोज़ अपनी बेटी जो को कहानियाँ सुनाते हैं जब वो सोती है, बेड टाइम स्टोरी, ठीक है। तो वो हमेशा स्टोरीज़ जो है ना वो अलग अलग ही सुनाएंगे ऑब्वियसली। तो ज़्यादातर उनकी जो उनकी स्टोरीज़ जो है वो एनिमल्स पे बेस्ड होती है, छोटे छोटे जो क्यूट एनिमल्स होते हैं। तो इसी तरीके से वो कहानी हमेशा उसको सुनाते हैं और वो सो जाती है। तो फिर एक दिन वो सुनाते हैं कहानी एक एनिमल की। तो उसमें होता क्या है कि वो एनिमल जो होता है ना, उसमें वो जो विज़ार्ड होता है उसमें बहुत गंदी स्मेल आती है उसके शरीर से। तो जो जितने भी बाकी एनिमल्स होते हैं वो उसके साथ नहीं खेलते। जैसे कैसे हमारी फ्रेंड्स, अगर मान लो उसमें से कोई एक है जिसके साथ नहीं बनती तो बाकी वो बच्चा अकेला अकेला रहता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे है कुछ कहानी, आप समझ सकते हैं सिमिलैरिटी की। वो जो है ना उसमें से गंदी, बहुत गंदी स्मेल आती है। तो बाकी एनिमल्स जो उसके साथ नहीं खेलते, ठीक है। तो वो बहुत उदास रहता है और वो अपने आप से घिन करने लगता है इन सब नेचर की वजह से। फिर वो क्या करता है कि ऐसे ही एक दिन चलते 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 फॉरेस्ट में चला जाता है। तो जब वो फॉरेस्ट में जाता है ना तो उसको एक आउल मिलता है, उल्लू, बहुत ही क्लेवर आउल, जो कि उसकी हेल्प करता है कि मतलब वो बोलता है कि आउल से कि मैं क्या करूँ, ऐसे ऐसे है, मेरे शरीर से इतनी स्ट्रॉन्ग गंदी बदबू आती है कि सब मुझसे नफ़रत करते हैं और इस मैं जानता हूँ कि इसमें गलती उनकी भी नहीं है क्योंकि स्मेल ही इतनी गंदी है। तो वो आउल कहता है हाँ हाँ बहुत गंदी स्मेल आ रही है तुम्हारे में से। तो वो कहता है कि हाँ। तो फिर उसके बाद से आउल जो है उसको एक रास्ता दिखाता है, रास्ता से मतलब है उसको एक आइडिया देता है वो कि तुम ना एक जादूगर है जो कि तुम्हारी इस प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए ठीक कर सकता है। लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि इस फॉरेस्ट से तुम होते हुए जाओ, फिर एक नदी आएगी, फिर उस नदी को पार करोगे तो एक माउंटेन आएगा, उसी माउंटेन पे वो जादूगर रहता है। तो ऐसे ही करके वो जो एनिमल है वो फॉलो करके चला जाता है उस जगह पे और वो देखता है कि वहाँ पे जब वो दरवाज़ा खटखटाता है तो एक बूढ़ा आदमी निकलता है जिसके हाथ में एक छड़ी होती है। तो फिर वो आदमी जो है इस एनिमल को अंदर बुलाता है। तो जब अंदर बुलाता है तो फिर वो कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तो कहता है कि देखिए मेरे में से बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आती है और सारे लोग मुझसे नफ़रत करते हैं और कोई मेरे साथ खेलता नहीं है, कोई मुझसे बात नहीं करता, कोई मेरे साथ नहीं रहता। मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, मतलब मैं बहुत लोनली फ़ील करता हूँ और मुझे अपने आप से भी घिन होती है, मैं सच कहूँ तो। पर मेरी मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती हैं और मुझे समझाती हैं कि नहीं, अब तुम ऐसे हो, तुम्हें ईश्वर ने ऐसे बनाया है। तो फिर वो जादूगर को जब कहता है कि आप प्लीज़ मेरे स्मेल को दूर कर दीजिए, मुझे किसी ने बताया था कि आप ऐसा कर सकते हैं। तो फिर वो जादूगर कहता है कि ठीक है, मैं कर तो सकता हूँ और मैं कर दूँगा। तो फिर वो कहता है कि जादूगर उससे पूछता है तो वो कहता है कि कैसी स्मेल दूँ तुम्हें। तो वो कहता है आप मुझे गुलाब की स्मेल दे दो, मैं बिल्कुल गुलाब जैसा महकना चाहिए। तो वो कहता है ठीक है। फिर वो अपना जादू करता है और उसमें से जो बहुत गंदी बदबू आ रही होती है अब वो गुलाब से चेंज हो जाती है और पूरा जो कमरा है वो गुलाब गुलाब सा ही खुशबू देता है। तो फिर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है विज़ार्ड और फिर क्या करता है वो कि अब उसने आउल ने तो उसको बोला था कि कुछ पैसे लेके जाना क्योंकि फ्री में तो वो करेगा नहीं, तो वो पैसे लेके आया था। तो फिर जो जादूगर है वो उससे कहता है कि ठीक है, 7 तुम मुझे कॉइन्स दे दो, सोने और चांदी के होते थे उस टाइम पे, तो 7 कॉइन्स दे दो तुम मुझे। तो उसके पास तो सिर्फ 3 ही कॉइन्स थे। तो उसको मतलब वो पहले तो डर जाता है कि कहीं वो फिर से मेरे में गंदी स्मेल ना दे। तो पर फिर वो हिम्मत करके कैसे भी बोलता है मैजिशियन को कि मेरे पास सिर्फ 3 ही कॉइन्स है। तो कहता है चलो कोई बात नहीं, अभी तुम मुझे 3 दे दो, पर यहाँ पे पास में ही एक पेड़ है, वहाँ जाके तुमको उसका चक्कर लगाना है। पेड़ है या कॉटेज है ऐसा ही कुछ, तो उसका जाके तुमको चक्कर लगाना है। तो फिर वहाँ से जब तुम चक्कर लगाओगे ना, वो भी जादू ही है, तो वहाँ से तुम्हें 4 कॉइन मिल जाएंगे, फिर तुम मुझे लाके दे देना। तो वो कहता है ठीक है। तो फिर वो ऐसा ही करता है वो एनिमल और उसको लाके 4 जो है कॉइन्स दे के फिर वो चला जाता है। तो वो बहुत खुश है, उसमें से इतनी अच्छी गुलाब गुलाब की महक आ रही है। फिर जब वो पहुँचता है अपने घर तो जब उसके फ्रेंड्स भी मतलब जैसे ही पहुँचता है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही होती है गुलाब से। तो उसके फ्रेंड कहता है अरे इतनी अच्छी, इतनी स्ट्रॉन्ग
गुलाब की महक कहाँ से आ रही है? तो फिर जब देखते हैं, कह रहे ये तो बदबू जहाँ से आती थी अब उसके अंदर से गुलाब की महक आ रही है। तो फिर वो बताता है कि हाँ, मैं कैसे फॉरेस्ट में गया था तो वहाँ पे एक आउल से मिला, जो कि एक कह सकते हो आप बहुत चालाक आउल था। फिर उसने मुझे एक मैजिशियन के बारे में बताया। तो फिर मैं जंगल से नदी पार करके उस माउंटेन पे पहुंचा और उस मैजिशियन ने मुझे इतना अच्छा स्मेल दे दिया और मैं हमेशा अब अच्छा महकूँगा। तो फिर वो लोग बहुत खुश हो गए और हमेशा उसके साथ अच्छे से व्यवहार करने लगे, बातचीत करने लगे। एंड मतलब हमेशा से वो करते थे कि इसके साथ अब बहुत शौक से खेलने लगे थे वो लोग, ठीक है। और इसके अलावा फिर क्या हुआ ना कि जो बॉबी है उनका, जैक का बेटा, तो जब ये कहानी वो सुना रहे होते हैं जो को, तो बॉबी उठ जाता है कुछ टाइम के लिए, तो उसको सुलाते हैं। फिर जो है वो इस कहानी सुनते सुनते सोने लगती है। फिर जो विज़ार्ड है वो जाके अपनी मम्मी को, मतलब जब अपने घर जाता है तो उसकी मम्मी कहती है कि अरे तुम्हारे में से गंदी स्मेल कैसे गायब हो गई और ये इतनी स्ट्रॉन्ग गुलाब की महक कहाँ से आ रही? तो वो फिर अपनी मम्मी को भी सारी कहानी बताता है कि कैसे कैसे क्या हुआ और फिर कैसे उसके अंदर से वो गंदी स्मेल चली गई और वो गुलाब जैसा महक रहा है। तो फिर उसकी मम्मी जो है, शायद उस एनिमल में वो गंदी महक ही होनी चाहिए, तभी वो सेफ़ रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो उसकी गंदी महक ही जो है उसको प्रोटेक्ट कर रही है। एंड तो उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती हैं और अपने घर से एक अम्ब्रेला लेके उसको लेके जाती है उस मैजिशियन के पास, जादूगर के पास, माउंटेन पे। तो फिर वो क्या करती हैं कि उस मैजिशियन के सर पे एक खींच के मारती हैं और फिर कहती हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों इसकी स्मेल को चेंज किया? तो कहता है कि इसने ही बोला था तो मैंने किया। तो फिर वो बहुत गुस्सा हो जाती है, फिर उसको मारती हैं, ठीक है, तो बेहोश हो जाता है। तो विजार्ड जो है उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन अब फिर जादूगर गुस्से में आके उसको दोबारा से उतना ही बदबूदार बना देता है। तो उसकी मम्मी अब शांत हो जाती है। लेकिन राइटर हमसे 2 क्वेश्चन यही पूछ रहे हैं कि मतलब अब फिर पहले तो ये अब मैं आपको क्लियर कर दूँ कि फिर मतलब अब जो सोने लगी थी, जैक को लगता है सो गई है, पर अब उसको लगता है कि अगर मैं स्टोरी यहीं पे, क्योंकि अब तो मम्मी ने मैजिशियन को मार दिया ना और फिर से उसके में दोबारा गंदी स्मेल आ गई। तो जो है वो सोचता है कि अब सॉरी जैक जो है वो सोचता है कि अब जो शायद सो गई है, पर अगर मैं अभी रोक दूँ स्टोरी तो शायद वो जग सकती है। तो वो स्टोरी को कंटिन्यू रखता है कि क्या जो मम्मी ने मैजिशियन को मारा वो सही था, क्या मम्मी को मैजिशियन को मारना चाहिए था या जादूगर को मम्मी को मारना चाहिए था। तो इसी से हमारे जो ऑथर है पूछते भी हैं कि शुड विज़ार्ड हिट मम्मी, कि क्या मतलब जो, क्योंकि पूछ रहे ना अपने पापा से कि मम्मी को ने मारा जादूगर को, वो ठीक था कि उसे ही मारना चाहिए था मम्मी को, क्योंकि उसकी क्या गलती थी? वो तो वो जाके उसने बोला तब तो जादूगर ने उसको अच्छा स्मेल दिया ना, तो उसकी तो गलती नहीं है, बल्कि मम्मी की जगह जादूगर को मम्मी को मारना चाहिए। तो वही राइटर कह रहे हैं कि क्या विज़ार्ड को मारना चाहिए मम्मी को या मम्मी ने ही विज़ार्ड को मारा वो ठीक है? तो यही क्वेश्चन है एंड यू हैव टू कोट दैट आंसर फॉर कैचिंग गुड मार्क्स। सो आई होप इट्स क्लियर कि क्या हुआ और कैसे जो ऑथर है वो कहते हैं कि विज़ार्ड को मारना चाहिए मम्मी को या मम्मी ने जो मारा वो सही था। एंड इफ इट्स क्लियर, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।